बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जब भी हमें भविष्य के बारे में जानना रहता है कि कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में आने वाले काल में घटेगी, तो उसके लिए दो चीजें मेनली हमें कंसिडर करनी होती है। सबसे पहले आपको किन ग्रहों की दशाएं चल रही है, जो कि हर एक की व्यक्तिगत होती है, और दूसरा होता है ग्रहों का गोचर। एट प्रेजेंट कौन सा ग्रह किस राशि में से जा रहा है, इसके आधार पे आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो आज ग्रहों के गोचर के माध्यम से ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिनकी मीन राशि है उनके लिए ये नया साल 2025 कैसा रहेगा। यदि आपकी जन्म राशि मीन है, यानी कि आपके जन्म के समय चंद्रमा यदि आपको 12 नंबर की राशि में दिखाई दे, तो भी ये प्रेडिक्शंस आपको देखने चाहिए। और यदि आपकी लग्न राशि मीन हो, यानी कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में यदि आपको 12 नंबर दिखाई दे, तो भी ये प्रेडिक्शंस आपको देखनी चाहिए। याद रखिएगा, जन्म राशि और लग्न राशि दोनों से भी हमको प्रेडिक्शंस देखने होते हैं। इस साल के मार्च महीने के बाद शनि ये आप ही के राशि में, यानी कि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको 7.5 के बीच के 2.5 साल शुरू होने वाले हैं। तो इस साल आपको सबसे ज्यादा आपकी सेहत पे ध्यान देना होगा। ये शनि आपको अस्पताल जरूर भेजेगा। तो इस साल सबसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपकी हेल्थ पे होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जॉइंट्स में पेन, हड्डियों में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, ये शनि देता है। तो ऐसे लोग जो 40+ है, उनको आजकल पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द ये कॉमन है। ऐसे नौजवान जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, इस साल आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि एक्सीडेंट्स होके हड्डियां टूटने का, फ्रैक्चर्स होने का खतरा बना रहता है 7.5 में। तो स्पेसिफिकली इस साल आपको सेहत पे ध्यान देना है। इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है कि आप अपने आप अस्पताल चले जाइए। हर 3 महीने बाद आप अस्पताल जाइए, वहाँ पे कुछ समय बिताइए। कुछ नहीं तो आपका ब्लड टेस्ट कराइए, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, बीपी टेस्ट कराइए, फुल बॉडी चेकअप भी आप कर सकते हैं। कुछ दवाई या मल्टीविटामिन्स की, कैल्शियम की अपने लिए खरीदिए। इसको कहते हैं कि अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना, वरना समय यदि आपको भेजेगा तो दर्द ज़्यादा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है। दूसरी रेमेडी ये होती है कि आप 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें इस समय। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि का होता है, इस पे 7 लाइन्स आपको दिखाई देगी। और शनि की चाहे 7.5 हो, ढैया हो, उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उपयुक्त होता है। ऐसा वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष को आप कैसे धारण करें, तो इसको शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन, या फिर जैसे कि महाशिवरात्रि है, ऐसे बड़े दिन इसको आप धारण कर सकते हैं। इसको आपको रात को घी में डुबो के रखना है। सुबह उठ के नहा के ओम नमः शिवाय का जाप करके 108 बार इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। जो घी बचेगा उससे आप दिया जला सकते हैं। ये किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने का विधि होता है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष 7.5 के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इसके साथ साथ आप शनि गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर याद रखिएगा दोस्तों, शनि ये अनुशासन के देवता है, इसलिए शनि का कोई भी मंत्र यदि आप लोग पठन कर रहे हैं तो उसमें अनुशासन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने कर लिया, दूसरे दिन नहीं हो पाया, ऐसे इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि का यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो हर दिन उसी पर्टिकुलर समय पे आपको उसको करना होता है। तो ये 3 उपाय आप कर सकते हैं। करियर और फाइनेंस की यदि हम लोग बात करें तो करियर में अच्छी खासी ग्रोथ आपको इस साल देखने को मिलेगी। इस साल आप बहुत मेहनत करने वाले हैं और आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके काम पे होने वाली है। बहुत काम इस साल आप करोगे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके कर्म भाव पे भी जा रही है और तीसरे भाव पे भी जा रही है। तो आपकी सेहत चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, पर फिर भी आप मेहनत करने से इस साल पीछे नहीं हटने वाले। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन है तो वो भी बहुत मेहनत करेंगे इस समय पे, और छोटी छोटी यात्राएं भी काम के वजह से इस साल आपकी होंगी। शनि ये 7म भाव पे भी आपकी दृष्टि डालेंगे। तो इस समय यदि आप किसी को कुछ कमिटमेंट्स दे रहे हैं, किसी को कुछ वादे कर रहे हैं, तो उसको आपको निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। यदि आपने वो नहीं निभाया तो चाहे छोटी सी भी गलती क्यों ना हो, पर लोग उसको बहुत बड़ा बनाएंगे, उसका बड़ा इश्यू करेंगे, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो किसी को भी यदि आप कमिटमेंट्स दे रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको सोच समझ के उनको वादे करने हैं।
स्पेसिफिकली ऐसे लोग जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं और जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके लिए ये बात है। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपना नया, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली अप्रैल से लेके सितंबर तक का समय बिजनेस के लिए गोल्डन पीरियड होने वाला है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ जिनका ऑलरेडी बिजनेस है उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिनका बिजनेस या पार्टनरशिप में है उनकी अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी आपके जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स आप मान के चलिए होने वाले हैं। तो आपको शांत रहना चाहिए, बिन फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में इस साल आपको नहीं पड़ना चाहिए। अपने दिमाग को शांत रखिएगा, मेडिटेशन जरूर करिएगा। इस साल 7.5 में किसी का सहयोग नहीं मिलता, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। इसलिए किसी के भरोसे आपको इस साल नहीं बैठना है कि कोई आएगा मुझे मदद करेगा, कोई किसी का नहीं होता। इस बात का एहसास इस 2.5 सालों में आपको होने वाला है, क्योंकि शनि का कार्य ही यही है कि जीवन की इस कड़वी सच्चाई को हमारे सामने लाना, ताकि इस माया जाल से हम लोग निकल सके। तो इस साल आपको किसी पे भरोसा भी नहीं करना है और किसी से उम्मीद भी नहीं करनी है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मई महीने के बाद का समय अच्छा है। जो लोग नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी मई महीने के बाद का समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े किसी भी प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। और जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हैं, अस्पताल में कार्यरत है, उन सब के लिए स्पेसिफिकली ये साल अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के यदि हम लोग बात करें तो मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये साल रहने वाला है। बस 7.5 के आपके बीच के 2.5 साल अभी शुरू होने वाले हैं, तो हेल्थ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो ऐसे ही इस नए साल में भी हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में जानते रहेंगे। जुड़े रहिएगा। आप सभी को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे ऑल बी ब्लेस्ड। नमस्ते।